ऐसा माना जाता है कि पुरानी बिल्डिंग आत्माओं का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आता है जहां आत्माओं ने उन जगहों को अपना ठिकाना बना लिया, जहां सबसे ज्यादा लोगों का भीड़ होता है। भूत प्रेतों को लेकर तमाम कहानियां सामने आता है। इन्हीं में से आपके लिए हम कुछ कहानियां लेकर आए हैं जहां आत्माओं ने कुछ हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया। इस वीडियो में हम आगे ऐसे ही 5 हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। नॉक्टर्न हॉल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल इंग्लैंड की लिंकॉन शहर में स्थित है। इस हॉस्पिटल से जुड़ी कहानियां आपको हैरत में डाल सकती है। साल 1841 में ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से जल गया था। जलने के बाद इसे दोबारा बनाया गया। नॉक्टर्न हॉल ऑफिसर नॉर्मन हैक्सन का घर हुआ करता था। हैक्सन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वापस बुला लिया गया था। वर्ल्ड वॉर में भारी संख्या में लोग घायल हुए, जिसको देखते हुए ऑफिसर हैक्सन ने अपना घर देश की रिसर्च टीम को दे दिया ताकि उनकी घर को एक हॉस्पिटल बनाया जाए और घायल सैनिकों का इलाज हो सके। कहा जाता है वॉर खत्म होने के बाद ऑफिसर हैक्सन ने इस घर को एयरक्राफ्ट मिनिस्ट्री को बेच दिया। बाद में इस बिल्डिंग को RAF हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। आसपास के लोग इलाज के लिए यहाँ आने लगे। इस हॉस्पिटल के साथ रहने के लिए कुछ लॉज भी बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर यह हॉस्पिटल गल्फ वॉर की फेट चढ़ गई। युद्ध के बाद इस हॉस्पिटल की हालत बिगड़ती चली गई। आज ये सिर्फ एक खंडर इमारत बन के रह गया है। तबाह हुए इस इमारत में सिर्फ घोस्ट हंटर ही जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक लड़की की आत्मा है। कई मरीजों ने शिकायत की है उन्हें सुबह के 4:30 बजे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है जो किसी बुरे इंसान के बारे में चिल्ला चिल्ला कर रोती है। कहते हैं ये किसी अमीर शख्स की नौकरानी थी जिसको बलात्कार करके उसे मार दिया गया था। मारने के बाद उसको इस हॉस्पिटल में दफनाया गया था। इसके अलावा कई लोगों ने ये भी बताया है कि हॉस्पिटल में कई सोल्जर की आत्माएं एक आधा उम्र की महिला के साथ घूमती है। इसीलिए आजकल वहाँ वही लोग जाता है जिन्हें भूतों का अनुभव लेना होता है। ओल्ड चंगी हॉस्पिटल। सिंगापुर के चंगी शहर में बना हुआ ओल्ड चंगी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की इमारत को साल 1935 में बनाया गया था, जो कि शुरू में रॉयल एयरफोर्स का बिल्डिंग हुआ करता था। साल 1942 में जापान के लोगों द्वारा इसे छीन लिया गया। और फ्रेंड्स, यही वो वक्त था जब इस हॉस्पिटल की भूतिया कहानी बाहर निकल कर आई। जापानियों ने इस इमारत को कुख्यात ऑफिसरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और बेस कैंप में तब्दील कर दिया। यहाँ पर जापान विरोधी लोगों को भयंकर टॉर्चर और सजाएं दी जाने लगी। एक ऑस्ट्रेलियन सोल्जर इस जेल से कैसे भी बाहर निकलने में कामयाब हुआ। उसी ऑस्ट्रेलियन सोल्जर द्वारा ये पता चला कि वहाँ एक टॉर्चर रूम भी है जहाँ लोगों को जंजीरों से बांधकर जानवर जैसे बदतर टॉर्चर किया जाता था। यही नहीं, उस सोल्जर के कान में लकड़ी की कील ठोक दी गई है जिससे वो पूरी तरीके से बहरा हो गया है। वार खत्म होने के बाद इस इमारत को दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था, लेकिन यहाँ पर लोगों की चिल्लाने की आवाज और भूतिया हरकतों की वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कई सालों बाद यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चालू हुआ, लेकिन शूटिंग के दौरान हुआ हादसों ने सबका दिल दहला दिया। अब इसे एक हॉन्टेड बिल्डिंग डिक्लेयर करके इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। केम्पटन पार्क हॉस्पिटल। साल 1976 में इस हॉस्पिटल को साउथ अफ्रीका में खोला गया था, लेकिन 21 साल बाद 1997 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। सडनली ये हॉस्पिटल बंद होने की वजह से यहाँ का वर्कर्स और मरीजों को छोड़कर सब कुछ एज इट इज वहीं पर छूट गया। तभी से ये हॉस्पिटल पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के ठिकाना बन गया। इस हॉस्पिटल को पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के द्वारा 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। इस हॉस्पिटल का फर्श पे आज भी ढेर सारा खून देखा जा सकता है। उस कमरे का दृश्य आज भी भयानक है जहां डेड बॉडी को रखा जाता है। इस हॉस्पिटल में कई आत्माओं की होने की दावा किया जाता है। किस परिस्थिति में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था वो आज भी अनसुलझी ही रह गया है। गोंजियम साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में स्थित है। इस हॉस्पिटल को साल 1990 में बंद कर दिया गया क्योंकि माना जाता है डॉक्टर्स अपने मरीजों का मौत का कारण ढूंढने में नाकाम रहा। क्यों इतना मरीज मर रहा है बिना कारण वो पता ही नहीं चल रहा था डॉक्टर्स को। इस हॉस्पिटल को लेकर एक रूमर भी फैला हुआ है कि इस हॉस्पिटल के मालिक संकी था जो अपने मरीजों को कैद करके जिंदा ही उस मरीजों पे एक्सपेरिमेंट किया करता था।
कहते हैं उन्हीं मरीजों के आत्माएं इस हॉस्पिटल परिसर में घूमती है जिनके रोने का और चिल्लाने की आवाज आज भी वहाँ गूंजती है। टॉन्टोन स्टेट हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को साल 1854 में बनाया गया था। इस हॉस्पिटल को पागल और दिमागी रूप से डिप्रेस्ड मरीजों के लिए बनाया गया था। कहते हैं इस हॉस्पिटल को पागलों का डंपिंग ग्राउंड समझ के छोड़ दिया गया था। बताया जाता है इस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ क्रूएल बिहेवियर किया जाता था। इमारत के एक तहखानों में ऐसे ही कई मशीनें मिला जो इस बात का सबूत देता है। एक रिपोर्ट में सामने आया कि यहाँ का कर्मचारी मरीजों को मारकर उनके खून से दीवारों पर पेंटिंग बनाया करता था। इसके अलावा हॉस्पिटल परिसर के आसपास घने जंगल और कब्रिस्तान है जो इसे और डरावना बनाता है। ये सब के बावजूद आज भी हॉस्पिटल के एक हिस्सा इलाज के लिए यूज होता है। सो स्कैरी ना। सो दोस्तों ये था आपका कुछ हॉन्टेड हॉस्पिटल से जुड़ी हुई फैक्ट। आप लोगों को अगर ऐसे ही जानना है तो